अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। फिल्म 16 साल का ये बेहद मशहूर गीत कहने को तो एक फिल्म का गीत है, लेकिन इस गीत के बोल एक एक्टर की जिंदगी की लव स्टोरी को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अलका और ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो बॉलीवुड अनटोल्ड लव स्टोरीज, जहां हम बताएंगे देवानंद की असली जिंदगी के उस पहले प्यार को बयां करेंगे जिसकी कसम देवानंद ने उम्र भर महसूस की। अभिनेत्री सुरैया के साथ देवानंद की वो खूबसूरत सी लव स्टोरी जिसे जमाने की नजर लग गई। वाकई जिंदगी के हर लम्हे साथ चलता है पहला प्यार, सुर्खियों में रही इश्क की वो दास्तान जिसकी कशिश कुछ ऐसी है कि आज भी अगर कोई देवानंद का नाम ले तो सुरैया का नाम खुद ब खुद जुबां पर आ जाता है। आखिर क्या हुआ था इनकी लव स्टोरी में, आइए जानते हैं। देवानंद और सुरैया की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी साल 1948 में। उस दौर में सुरैया फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी अभिनेत्री और गायिका थी। वो फिल्मों में अपने गीत खुद गाती थी और उस दौर में दर्शक उनके हर गीत पर झूम उठते थे। जबकि देवानंद अभी नए नए आए थे और एक अभिनेता के रूप में ज़्यादा मशहूर नहीं थे। देवानंद को फिल्म विद्या के लिए साइन किया गया, जिसकी हीरोइन सुपरस्टार सुरैया थी। इस फिल्म के सेट पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। शूटिंग से पहले ही देवानंद और सुरैया के बीच एक रोमांटिक सीन फिल्माया जाने वाला था। उन लम्हों को याद करते हुए देवानंद ने अपनी जीवनी रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा, सीन की शूटिंग से पहले मैं सोच रहा था कि देश की ड्रीम गर्ल जो अपने हर फैन के दिल में बसती है वो आज मेरे गले में अपनी बाहें डालेगी। कितना अच्छा होगा अगर उस समय कोई मेरी तस्वीर खींच सके। शॉट शुरू होने से पहले मैंने सुरैया से कहा, मेरे बालों में ज़रा ध्यान से हाथ लगाइएगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे पग को खराब नहीं करूँगी। पहली नज़र में प्यार हो गया। देवानंद और सुरैया को फिल्म के सेट पर अब नजरें एक दूसरे को ही तलाशती रहीं। दोनों ने एक दूसरे से प्यार के नाम भी रख दिए। अपने एक मनपसंद के नॉवल हीरो के नाम का सुरैया ने देवानंद का नाम स्टीव, और जबकि देवानंद को सुरैया की नाक जरा लंबी लगती थी, उन्होंने सुरैया का नाम नूसी रख दिया। फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान एक सीन में नाव में फिल्माया जाना था। इस सीन की शूटिंग के दौरान अचानक नाव पलट गई। सुरैया पानी में डूबने लगी। तभी देवानंद ने तेजी से तैरते हुए उन्हें बचा लिया। इस घटना को याद करते हुए करीब 40 साल बाद साल 1987 में एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू के दौरान लिखा, जिसमें सुरैया ने कहा था, मैंने देव से कहा अगर आज तुम मेरी जान नहीं बचाती तो मैं खत्म हो जाती। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम्हारी जान चली जाती मैं भी खत्म हो जाता। मुझे लगता है ये वो पल था जब हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। शुरुआत में तो देवानंद सुरैया के घर कई बार डिनर पर गए। सुरैया के घर में उनकी माँ, नानी और मामा रहते थे। सुरैया का सारा कामकाज उनकी नानी और मामा संभालते थे। सुरैया की हर बात मानते थे। देवानंद अपने दोस्तों के साथ जब उनके घर जाते तो उनके दोस्त नानी को अपनी बातों में लगा लेते। घर की छत पर घर वालों की नजरों से दूर दोनों प्रेमी एक कोने में बैठकर घंटों एक दूसरे से बात किया करते थे। जब सुरैया और देवानंद की मोहब्बत की चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे थे तो सुरैया की नानी का मन ठनका। उन्होंने देवानंद के घर आने पर पाबंदियां लगा दी। हालांकि सुरैया की मां देवानंद को बेहद पसंद करती थी, लेकिन घर में सुरैया की नानी का हुक्म चलता था और उन्हें सुरैया और देवानंद के रिश्ते पर सख्त ऐतराज था। सुरैया की नानी को सुरैया का एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता कतई बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सुरैया पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। वो शूटिंग के अलावा देव से बिल्कुल भी नहीं मिल पाती थी। साल 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में सनम और जीत साइन कर ली, लेकिन अब हर फिल्म की शूटिंग पर सुरैया की नानी उनके साथ जाने लगी। देवानंद और सुरैया के बीच रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान तो बेहद नाराज होती। निर्देशक से सीन बदलने तक को कह देती। कई साल बाद जून साल 1972 में जब फिल्म मैगजीन ने सुरैया का इंटरव्यू लिया तो उसमें सुरैया ने कहा, नानी बेहद सख्त थी, घर में सब उनकी बात मानते थे।
मैं शर्मीली थी, नादान थी, उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी। वो मुझसे गुस्से में कहती थी, एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़के की शादी कैसे हो सकती है। घर में मचे इस हंगामे से दूर शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकातें होती रहती थी। इंडस्ट्री में देव आनंद की शोहरत भी लगातार बढ़ती चली गई। इस दौरान देव आनंद ने अपने बड़े भाई निर्देशक चेतन आनंद के साथ मिलकर ईयर 1949 में अपना बैनर नवकेतन लॉन्च किया। नवकेतन बैनर की पहली फिल्म अवसर में हीरोइन के रूप में सुरैया को साइन किया गया। हीरो बने देव आनंद, साथ ही दोनों की नज़दीकियों की खबरें फिर आने लगी। सुरैया की नानी ने उन्हें ये फिल्म साइन करने से तो नहीं रोक पाई, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान खुद देव के खिलाफ उनका गुस्सा निकल कर आता था। देव और सुरैया के साथ वाले सीन की शूटिंग में उन्होंने जमकर मुसीबतें खड़ी की। यहाँ तक कि हर शॉट से पहले और बाद में देव आनंद और सुरैया की बात तक करने पर नानी ने रोक लगा दी थी। जब बात करने पर रोक लग गई तो प्रेम के दीवानों ने एक दूसरे को अपने दिल का हाल खतों के जरिए बताना शुरू किया। लव लेटर्स पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई देवानंद के दोस्त कैमरामैन दिग्विजय, अभिनेता ओम प्रकाश, अभिनेत्री कामिनी कौशल को। अब ये दोनों साथ में शूटिंग तो करते, लेकिन दिल की बातें होती खतों के जरिए, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को स्टीव और नोजी के नाम से ही पुकारते। ऐसे ही एक रोमांटिक खत में देवानंद ने सुरैया को लिखा था, नोजी चलो जल्दी से शादी कर लेते, हमारी जोड़ी सबके लिए मिसाल हो गई। हम खुशियों से भरा एक ऐसा घर बनाएंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया हमसे जल उठेगी। दोनों अपनी आने वाली जिंदगी में सपनों में खोए रहते। वो अपने घर और बच्चों की बातें करते। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुरैया ने बताया, मैं हमेशा देव से कहती थी कि मुझे लड़की चाहिए ताकि मैं उसे अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहना सकूं। देव मुझे छेड़ते हुए कहते, तुम्हारे पास खेलने के लिए पहले से इतनी सारी गुड़ियाँ हैं, तुम्हें एक और गुड़िया क्यों चाहिए। फिर मैंने कहा कि हम अपनी बेटी का नाम देवीना रखेंगे। एक दौर में देवानंद की शोहरत खास तौर पर नौजवान लड़के लड़कियों में बढ़ती चली जा रही थी। कहा तो ये भी जाता है कि उन दिनों देवानंद ने काला सूट पहनना छोड़ दिया था और वो काले सूट में इतनी ज्यादा हैंडसम लगते थे कि लड़कियां उन्हें देखकर बेहोश हुआ जाया करती थी। लेकिन खुद देवानंद सुरैया पर अपनी जान छिड़कते थे। इन दिनों फिल्म जीत के एक सीन में देवानंद और सुरैया की शादी का सीन फिल्माया जाना था। सुरैया के घर वालों की सख्ती से परेशान देव और सुरैया ने फैसला कर लिया था कि इस सीन में वो असली पंडित बुलाएंगे, असली मंत्र पढ़े जाएंगे और इन दोनों ने वाकई में शादी करना चाहते थे। सेट पर सारा इंतजाम हो चुका था, असली पंडित भी आ चुका था, लेकिन तभी असिस्टेंट डायरेक्टर ने ये खबर सुरैया की नानी तक पहुंचा दी। फिर क्या, सेट पर हंगामा मच गया और नानी सुरैया को सेट से खींचकर जबरदस्ती ले गई। इसके बाद तो सुरैया की नानी ने उनकी जल्द से जल्द शादी करने का फैसला लिया। शादी के लिए उन्होंने चुना उस जमाने के मशहूर निर्देशक एम सादिक को, जो सुरैया की कई फिल्म डायरेक्ट कर चुके थे। लेकिन देव की याद में तड़प रही सुरैया किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी। और इसके बाद घर में वो हुआ जिसने सुरैया को दहला दिया। उन दिनों को याद करते हुए यह 1987 में एक पत्रकार को सुरैया ने इंटरव्यू में बताया, हर रोज़ मुझे समझाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से हमारे कई करीबी लोगों को बुलाया जाता, जो मुझे समझाते कि देव के साथ शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। अभिनेत्री नादिरा के पहले पति नक्शब तो मेरे सामने कुरान ले आए और बोले कि इस पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम देव से शादी नहीं करोगी। उन्होंने ये कहा, अगर मैंने देव से शादी की तो देश में दंगे भी हो सकते हैं। मैं बेहद डर गई, लेकिन मेरी हिम्मत तब टूट गई जब मेरी नानी और मामा ने देव को जान से मारने की धमकी थी। धमकी सुनकर सुरैया बेहद डर गई। उनको वाकई ये लगने लगा कि गुस्से में उनका परिवार देवानंद को नुकसान न पहुंचा दे। अपनी नानी और मामा की धमकी से घबराए सुरैया ने फिल्म नीली की शूटिंग के दौरान देव से बात की और बताया कि उनकी जान ना जाने की वजह बनना नहीं चाहती, इसलिए देव उन्हें भूल जाए। लेकिन उनकी बातें सुनकर देवानंद बोले, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम कोर्ट में शादी कर लेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे धर्म अलग है। मेरा धर्म मोहब्बत है, मेरे लिए प्यार सब कुछ है।
हमारे प्यार के बीच में समाज और परिवार को मत आने दो। लेकिन सुरैया कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। ये देखकर देवानंद को गुस्सा आया। मैं तुम्हारे बारे में इतना सीरियस हूँ और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं तुम्हारे सपने देख सकूं। और इसके बाद गुस्से में देवानंद इतने जज्बाती हो गए कि सुरैया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सुरैया फूट फूट कर रोने लगी। देव उस समय तो वहाँ से चले गए, लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ। सुरैया ने अपने इंटरव्यू में कहा, देव ने मुझे बताया कि वो घर गए और बार बार अपने हाथ दीवार पर मारते रहे। उन्हें मुझ पर हाथ उठाने का बेहद पछतावा था, लेकिन इस घटना से मुझे ये पता चल गया कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। मेरे परिवार ने उनकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन इसके बावजूद मुझे प्यार करते हैं। देवानंद की जीवनी रोमांसिंग विद लाइफ के मुताबिक इसी दौर में देवानंद से मुलाकात न होने पर सुरैया ने उन्हें खत लिखा। मैं तुम्हारा खत पढ़कर रोती रही। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और हर हाल में तुमसे मिलना चाहती हूँ। कल शाम 7 बजे तुम मेरे घर पर फ़ोन करना। मैं फ़ोन के नज़दीक बैठकर इंतज़ार करूँगी। अगले दिन जब देवानंद ने सुरैया के घर फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया उनकी नानी ने। उन्होंने देव को डांटते हुए कहा, अगर उन्होंने फिर उनके घर फ़ोन किया, सुरैया से मिलने की कोशिश की तो वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। इसके काफ़ी देर बाद देवानंद फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन हर तरफ से उनकी नानी की आवाज़ आती रही। मोहब्बत पर सख्त पैरे लगते चले गए। अपनी मोहब्बत से मजबूर देवानंद ने कुछ देर बाद फिर से सुरैया के घर फ़ोन किया। इस बार फ़ोन उठाया सुरैया की माँ ने। माँ को सुरैया और देव के रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने देव को बताया कि सुरैया उनसे मिलना चाहती है, लेकिन नानी उनसे मिलने नहीं दे रही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर देव सुरैया से मिलना चाहता है तो अगले दिन रात 11:30 बजे घर कृष्णा महल की छत पर पहुंच जाए। कृष्णा महल बिल्डिंग मुंबई के मरीन ड्राइव पर थी। इस बिल्डिंग के सामने समुंदर था। सुरैया इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। घर की छत पर मुलाकात की बात सुनकर मुझे लगा कि कहीं ये मुझे फंसाने की चाल तो नहीं। अगर मैं वहाँ पर पकड़ा गया तो क्या होगा? अगले दिन अखबारों में ये खबर छप जाएगी तो फिर बहुत बदनामी होगी। मैं लॉकअप में भी जा सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सुरैया की मम्मी पर तो भरोसा किया जा सकता है। अपने प्यार की खातिर मैंने वहाँ जाने का फैसला किया, लेकिन अपने साथ मैं अपने दोस्त तारा को ले लिया, जो बॉम्बे पुलिस में इंस्पेक्टर था। उस रात देवानंद जब सुरैया से मिलने उनके घर की छत पर पहुंचे तो वो उनका पहले से इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे से कई हफ्ते बाद मिल रहे थे। मैंने सुरैया को गले से लगा लिया। काफ़ी देर तक हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उन्हें किस कर लिया। वो किस मैं कभी नहीं भूला। इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें शांत किया। मैंने उनसे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में भर के लिया और कहने, आई लव यू। अगले दिन देवानंद मुंबई के जावेरी बाजार गए। वहाँ से बेहद महंगी और खूबसूरत हीरे की अंगूठी खरीदी। ये अंगूठी सुरैया को पहनाना चाहते थे। उनके घर फ़ोन किया, फिर से फ़ोन नानी ने उठाया। ऐसे वक्त में सुरैया तक अंगूठी पहुँचाने की जिम्मेदारी देवानंद ने सौंपी अपने दोस्त कैमरामैन दिवेजा को, जो सुरैया के घर बैरो कटो जा सकते थे। देवानंद के दोस्त दिवेजा ने अंगूठी सुरैया तक पहुँचा दी। साल 1972 में इस घटना को याद करते हुए सुरैया ने कहा, देवानंद ने मुझे अंगूठी दी जिसमें 3 हीरे लगे थे। उसमें और साथ उनका एक संदेश भी था जिसमें लिखा था, ये सगाई की अंगूठी है। हालांकि हम सबके सामने सगाई नहीं कर रहे। मुझे पता है कि तुम उस अंगूठी को अभी पहन नहीं पाओगे, लेकिन इसे मेरे प्यार की निशानी समझकर संभाल कर रखना। सुरैया ने उस अंगूठी को जल्द से अपने कमरे में छुपा दिया ताकि नानी की नजर न पड़े। इसके बाद दिवेजा ने कहा कि देवानंद को बता दे कि वो उसे बेहद प्यार करती है। देवानंद ने अपनी जीवनी में लिखा, मैं 7वें आसमान पर था। उन्होंने अंगूठी ले ली थी, यानी अब हमारी सगाई हो गई। मुझे उसकी और भी ज़्यादा याद आने लगी। मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन उसकी तरफ से कोई संदेश नहीं आया। हमारी शूटिंग भी खत्म हो चुकी थी, यानी हमारे मिलने का तरीका नहीं था। कई हफ्ते गुजर गए, ना कोई खत, ना कोई फ़ोन, ना कोई संदेश। सुरैया का हाल जानने के लिए देवानंद ने फिर से अपने दोस्त दिवेजा को उनके घर भेजा। जैसे दिवेजा वहाँ पहुँचा, घर के दरवाजे के बाहर सुरैया की नानी खड़ी थी। इस बार नानी ने दिवेजा से सख्ती से कहा, अब उन्हें घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं। ये साफ हो चुका है, सुरैया के घर में अंगूठी वाली बात पता चल चुकी है। सुरैया को घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया जा रहा था। एक इंटरव्यू के दौरान सुरैया ने कहा, एक दिन शूटिंग के दौरान मैंने देव की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, लेकिन नानी की एक्सरे जैसी नज़र भी वो अंगूठी छुप नहीं पाए। उन्होंने मुझे सख्ती से पूरा फौरन कर लिया।
इसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से वो अंगूठी निकाल दी। मुझे पता था कि देव ने दोस्तों से उधार लेकर वो कीमती अंगूठी खरीदी है। नानी ने फैसला कर लिया था कि सुरैया और देव एक नहीं होने देंगे। अब आखिरी फैसला सुरैया को करना था। क्या सब कुछ छोड़कर वो देव के पास जाएगी? ये फैसले की घड़ी थी। देवानंद के कई करीबी लोग जैसे अभिनेत्री दुर्गा खोटे और गुरुदत्त ने सुरैया को समझाया कि वो देवानंद से शादी कर ले, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सुरैया चुप रही। अपनी जीवनी में देवानंद ने लिखा, सुरैया के घर में वो माहौल हो चुका था कि उनकी माँ के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं था। अगर वो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाती तो उनके रास्ते से हटा दिया जाता। नानी खुद को खत्म कर लेंगी। सुरैया रोती रही। आखिरकार अपने ऊपर पड़ते दबाव की वजह से वो आगे झुक गई। देवानंद की जीवनी के मुताबिक घर वालों की सख्ती से तंग आकर सुरैया ने उनकी दी हुई हीरो की अंगूठी समंदर में फेंक दी। उन्होंने उस अंगूठी को आखिरी बार देखा। मुझे याद करते उस अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया, जहाँ वो उड़ती गिरती लहरों में हमारी मोहब्बत के अफसाने सुना रही थी। हालांकि सुरैया का कहना था कि वो अंगूठी उसकी नानी ने छीनकर समंदर में फेंकी थी, लेकिन उन्होंने माना कि फैसले की घड़ी कमज़ोर पड़ने वाली थी। इस रिश्ते के खत्म होने की कई वजह थी। मुझे देव से प्यार पर तो यकीन था, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं था। मैं कंफ्यूज थी। जब मैंने देव से शादी करने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझसे कायर कहा। शायद मैं कायर ही थी। मेरे अंदर वो कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। शायद यही मेरी गलती थी या फिर किस्मत। देवानंद और सुरैया का रिश्ता टूट गया। इस बात से देवानंद को भी तोड़ कर रख दिया। वो अपने बड़े भाई चेतनानंद के पास गए। उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगे। चेतन ने उनसे कहा, ये घटना तुम्हारे जीवन में और ज़्यादा हिम्मत देगी, ज़्यादा समझदार बनाएगी, ताकि तुम जिंदगी के संघर्षों को जीतने की तैयारी कर सको। उस वक्त सुरैया देवानंद से शादी की हिम्मत नहीं करती, लेकिन फिर उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की। हमेशा देवानंद की यादों में खोई रही। वहीं सुरैया के बाद देवानंद की जिंदगी में आई अभिनेत्री कल्पना काफिल। देवानंद को फिर से प्यार हुआ। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक लंच ब्रेक में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कल्पना कार्तिक ने फिल्में छोड़ दी, देव का घर संभाल लिया। इनके 2 बच्चे भी हुए। इस दौरान काफी साल तक देवानंद और सुरैया की कोई भी बात नहीं हुई। लेकिन फिर कई साल बाद एक पार्टी में दोनों का आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे के हालचाल पूछे। देव ने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। सुरैया ने बेटी का नाम पूछा। देव ने कहा, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, मैंने अपनी बेटी का नाम देवीना रखा है। ये वही नाम था जिसके बारे में देव और सुरैया बातें किया करते थे और कहते थे कि शादी के बाद अपनी बेटी का नाम देवीना रखेंगे। लेकिन 31 जनवरी साल 2004 को 74 साल की उम्र में सुरैया का निधन हो गया। हर किसी को उम्मीद थी उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए देवानंद जरूर आएंगे। मुंबई के मरीन लाइंस के बड़े कब्रिस्तान में जहां सुरैया को दफनाया गया, वहां सबकी आंखें देवानंद को तलाश रही थी, लेकिन वो नहीं आए। 3 दिसंबर साल 2011 को देवानंद भी नहीं रहे, लेकिन दिल में आखिरी तक उस अधूरी लव स्टोरी की कसक रही। एक ऐसी लव स्टोरी जिसके बारे में हर साल बाद भी ऐसी बातें होती हैं जैसे ये कल की ही बात हो, जैसे ये कल की ही कहानी हो, कल की ही लव स्टोरी हो। ये थी सुरैया और देवानंद की अधूरी प्रेम कहानी, जिसके बारे में आज भी जब भी देवानंद का नाम आता है तो सुरैया का नाम लेना लोग नहीं भूलते। अगले हफ्ते फिर आऊँगी बॉलीवुड की एक ऐसी ही लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।